नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। बिहार से आज की सबसे बड़ी खबर कोचिंग कांड पर सुनवाई से जुड़ी है। आज कोर्ट में कोचिंग कांड को लेकर लंबी बहस भी हुई। तो कोर्ट में आज क्या क्या हुआ और खान सर के वकील अरविंद कुमार मवार क्या कह रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। हाँ, सुनवाई हुई है और उसमें केस डायरी आ गई है, पुलिस ने सबमिट कर दिया है। केस डायरी करिए, थोड़ा सा नीचे लोगों थोड़ा सा पीछे कर केस लीजिए। डायरी पीपी साहब को हैंड ओवर किया गया है पढ़ने के लिए, और पढ़ने के बाद वो वापस करेंगे 23 तारीख को, और 25 को फाइनल हियरिंग फिर होगी। एक्सटेंड हो गया है, अरेस्टिंग स्टे एक्सटेंड हो गया है। कितने लोगों का सब हुआ है? आज 3 आदमी और लोग थे जो उनके स्टाफ लोग थे जिनको पुलिस खोज रही थी। हाँ, उन लोगों को भी नो कोर्ट से मिल गया। जो एक उसमें है जिन्होंने केस किया था, काउंटर केस, जो पहले उन्होंने केस फाइल लॉन्च किया था 210 कदम कुआं 210 26, उनको भी पुलिस खोज रही थी, तो उनका भी बेल फाइल किया गया ड्यू टू एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट। उनको भी नो कोर्ट से मिल गया। तो खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग और ज्ञान बिंदु कोचिंग विवाद पर इस सुनवाई में कई ऐसे मोड़ आ चुके हैं जिससे खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुलिस ने केस डायरी सबमिट कर दी, केस डायरी पढ़ने के लिए दे दी गई है और 23 जून को इस केस डायरी को वापस दिया जाएगा पढ़ने के बाद, और 25 जून को सभी मामलों की एक साथ सुनवाई की जाएगी, यानी फाइनल सुनवाई होगी। अब भले ही खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लग गई हो, लेकिन एक और मामले में खान सर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। क्या कोचिंग कांड पर फंस चुके हैं खान सर? खान सर की जमानत याचिका पर सुनवाई को राहत की बात कहा जा रहा है, लेकिन ये राहत नहीं बल्कि बड़ी आफत है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। अब सभी मामलों की अगली सुनवाई 25 जून को तो होगी और अगली सुनवाई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक भी बरकरार रहेगी। कोर्ट ने खान सर के 3 सहयोगियों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। आज पुलिस ने अपडेट केस डायरी कोर्ट में सबमिट भी कर दी। दोनों बॉडीगार्ड के मामले में भी सुनवाई टल गई। वैसे जब कोर्ट में कोचिंग कांड पर सुनवाई चल रही थी तो उस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था जिसमें खान सर कोई थ्योरी समझा रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया। और ये ट्रोलिंग ऐसी हुई है कि एक के बाद एक कई उनके वीडियो सामने आ गए और इन वीडियो में उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जिनमें से एक यूजर्स ने लिखा, खान सर के इस वीडियो को लेकर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं। इसको लेकर एक यूजर ने ये लिखा, नाम तो सुना होगा खान सर, कुछ लोग इनको नक्शा विशेषज्ञ भी कहते हैं। इनकी कोचिंग में रेलवे फाटक मेन से लेकर राजदूत बनाने तक के कोर्स बेचे जाते हैं। इनकी ब्रांडिंग और पीआर इतना जबरदस्त है कि पूरे देश में आप कोरोना काल में वायरल हो गए और फिर इनके हिसाब से इनको 107 करोड़ रुपए का ऑफर भी मिल गया। जो व्यक्ति सिर्फ बीएससी करके ग्रुप डी के बच्चों को पढ़ाता था, एकाएक यूपीएससी और बीपीएससी के मॉक इंटरव्यू भी लेने लगा। लेकिन एक और वीडियो में ये बता रहे हैं कि जिसमें आप कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का अंतर बता रहे हैं। कोई भी सरकारी परीक्षा की तैयारी करने वाला बच्चा ये वीडियो देखकर बता सकता है कि मास्टर जी पढ़ाने में सिर्फ फेंकने में उस्ताद नजर आ रहे हैं, यानी पूरी तरह से ये फेक है। एक और यूजर ने लिखा, ये वीडियो भी डिलीट हो चुका है महान खान सर के यूट्यूब चैनल से। जिस तरह से एक के बाद एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है, खान सर को झटके पे झटके लग रहे हैं। खान सर और उनके यूट्यूब चैनल से वीडियो हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। किसी को कहां पता था कि जिस झूठ को बेच बेच के कच्चा यहां पर जिस तरह से खान सर करोड़पति हुए हैं, उसी को एक दिन ऐसे डिलीट करना पड़ेगा। बस उस दिन का इंतजार है जिस दिन ये खुद या कोई और इनके बीपीएससी वाले सबूत का भी पोल खोल दे। पहले झूठ बोलकर बीपीएससी टॉपर के नाम पर बैच बेचा और उसके बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर बैच बेचा, और महान खान सर गरीबों और गरीबी का लालच देकर हॉस्पिटल खोलकर वाहवाही बटोर रहे हैं। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए और जितने भी बड़े मंत्री अधिकारी इनसे मिले हुए हैं सबकी जांच होनी चाहिए। इसको यहाँ पर कहें कि एक तरह से संरक्षण जिस तरह से इनको मिला है, अब उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इनको बचा कौन रहा है। जब सब मालूम है तो इसे ब्लैक मनी को व्हाइट में करने का कोई ये अच्छा तरीका तो नहीं है।
आखिर क्या कारण है कि रोशन सर के भाई प्रिंस यादव पर एफआईआर नहीं लिखी जा रही है और एक टीचर के पास इतना पावर कैसे है? कोचिंग कांड ने न सिर्फ एजुकेशन के क्षेत्र में एक बहस छेड़ दी है, बल्कि खान सर कानूनी शिकंजे में अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मामले की चर्चा है और लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आरोप गंभीर हैं तो जांच एजेंसियां क्यों नहीं सक्रिय हो रही? ऐसे में सवाल यह है, अब खान सर के सामने कौन कौन से कानूनी विकल्प हैं? किसी भी आपराधिक मामले में आरोप लगना और आरोप साबित होना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी विवादित मामले में आरोपी के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो होता है वो जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होता है। अगर पुलिस या कोई दूसरी जांच एजेंसियां पूछताछ के लिए बुलाती हैं तो खान सर को जरूर जाना चाहिए, लेकिन इसमें भी ये आनाकानी कर रहे हैं। दस्तावेज, सबूत और अपना पक्ष पेश करने में भी इनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। जांच में सहयोग करने से अदालत के सामने ये संदेश आता है कि आरोपी जांच से भाग नहीं रहा है और सच्चाई सामने लाने में ये सहयोग कर रहा है। लेकिन फिलहाल खान सर जिस तरह से जांच से बच रहे हैं उससे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर जांच एजेंसी को लगता है कि आरोपी फरार हो सकता है या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है, तब गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसलिए कानूनी सलाहकार आमतौर पर सहयोग करने की बात करते हैं। वैसे खान सर गिरफ्तारी से बचने के लिए बड़े बड़े कानूनी दांव-पेच खेल रहे हैं। अगर खान सर और उनकी कानूनी टीम को लगता है कि दर्ज एफआईआर सबूतों पर आधारित नहीं है या दुर्भावनापूर्ण या किसी और मकसद से दर्ज की गई है, तो वो इसको लेकर हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द कराने की याचिका दाखिल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं वो बाकायदा सबूत हैं और जांच एजेंसियों के हाथ अब कई अहम सबूत लग गए हैं, जिससे भी खान सर की मुश्किलें बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि कई मामलों में कहा गया है कि अगर प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनता ही नहीं है या शिकायत पूरी तरह से दुर्भावना से प्रेरित है तो एफआईआर को रद्द किया जा सकता है। हालांकि ये राहत सिर्फ खास परिस्थितियों में होती है। अदालत आमतौर पर जांच पूरी होने से पहले इसमें हस्तक्षेप करने में भी सावधानी बरतती है। पटना कोचिंग फायरिंग मामले में आज हुई सुनवाई में खान सर को फिलहाल राहत या कि फौरी राहत जरूर दी है। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी ऐसा नहीं लग रहा। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई और 25 जुलाई को अगली सुनवाई जो फाइनल सुनवाई है उसमें तय होगा। इसका मतलब है कि फिलहाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, लेकिन ये राहत नहीं, अंतरिम राहत है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख तो तय कर दी है और सभी की नजरें आगे की कानूनी प्रक्रिया पर टिकी हैं। यह मामला 2 जून को पटना के मुसहलपुर हाट इलाके में खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद पुलिस ने कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया था। जांच के दौरान खान सर का नाम भी सामने आया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की आशंका बढ़ गई थी। इस बीच उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अग्रिम जमानत और गिरफ्तारी से राहत की मांग कर दी थी। आज की सुनवाई में अदालत ने फौरन गिरफ्तारी की जरूरत को यहां पर नहीं मानते हुए खान सर को थोड़ी राहत दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जांच प्रक्रिया जारी रहेगी और पुलिस को अपने सबूत अदालत के सामने पेश करने होंगे। आगे कानूनी तौर पर क्या होगा? सबसे पहले पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। अगर जांच एजेंसी को ऐसे सबूत मिलते हैं जो खान सर की भूमिका को मजबूत तरीके से स्थापित नहीं कर पाते, क्योंकि अभी एक जो वीडियो सामने आया है उसमें 20 मिनट का हेरफेर बताया गया है, तो ये गड़बड़ी है, ये उनके खिलाफ जा रहा है। दूसरी तरफ खान सर की कानूनी टीम ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि उनका घटना से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बोल रहे हैं कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। अदालत के सामने अब सवाल ये होगा, क्या खान सर के खिलाफ ऐसे कई सबूत मौजूद हैं जिनके आधार पर उनकी अग्रिम जमानत रद्द की जा सके, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके या उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। अगर पुलिस अदालत को ये संतुष्ट कर देती है तो खान सर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं और ये राहत बड़ी आफत में तब्दील हो जाएगी। लेकिन अगर जांच में उनके खिलाफ सबूत सामने आते हैं तो अदालत का रुख भी बदल सकता है। यानी ये राहत जो उस तरह से कहा कि उनके लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। केस डायरी की भूमिका अहम। इस मामले में अदालत पहले भी पुलिस से केस डायरी और जांच की जो स्टेटस रिपोर्ट है वो मांग चुकी है। केस डायरी में अब तक जुटाए गए सबूत, गवाहों के बयान और सीसीटीवी फुटेज और दूसरी जांच से जुड़ी जानकारियां शामिल हैं। अदालत इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर यह तय करेगी कि आरोपी को राहत आगे जारी रखनी चाहिए या नहीं। कानून के जानकारों के मुताबिक अगर केस डायरी में खान सर की डायरेक्ट भूमिका होती है तो उन्हें इस राहत जो उन्हें अभी राहत मिली है कभी भी वो गिरफ्तारी में तब्दील हो सकती है। अगर जांच में उनके निर्देश, उनके शामिल होने या घटना से जुड़े दूसरे सबूत मिलते हैं तो स्थिति बदल सकती है। इस पूरे विवाद में खान सर के 2 सुरक्षा कर्मियों का मामला भी
काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यानी बॉडीगार्ड का मामला। हाल ही में अदालत ने दोनों बॉडीगार्ड्स को जमानत देने से इनकार कर दिया और पुलिस से अपडेट केस डायरी मांगी थी, जो आज कोर्ट में जमा कर दी गई। इससे संकेत मिलता है कि अदालत मामले को गंभीरता से देख रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी सबूतों की जांच की जा रही है, क्योंकि खान सर जनमत संग्रह जुटाने में लगे हुए हैं। अगर सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ जांच में नए सबूत सामने आते हैं तो उनका असर खान सर के मामले पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ये साबित करने की कोशिश कर सकता है कि घटना किसी बड़ी साजिश और एक पूरी प्लानिंग के तहत की गई थी। क्या गिरफ्तारी का खतरा टल गया है? कानून की नजर से देखें तो इसका जवाब है नहीं। फिलहाल अदालत ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन यह स्थायी सुरक्षा नहीं है। जब तक अदालत अंतिम फैसला नहीं देती तब तक गिरफ्तारी की आशंका पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जाएगी। अगर भविष्य में अदालत को लगता है कि जांच प्रभावित हो सकती है या आरोपी की भूमिका गंभीर है तो राहत वापस भी ली जा सकती है। हालांकि मौजूदा हालात में खान सर के लिए सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि उन्हें फौरन गिरफ्तारी के डर से थोड़ी राहत मिली है, वो थोड़ी चैन की सांस ले सकते हैं। वो अपनी कानूनी लड़ाई अब एक सिस्टमैटिकली तरीके से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर खान सर जिस तरह के दावे कर रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं तो कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। दोनों पक्षों की रणनीति क्या होगी? खान सर की तरफ से उनके वकील अदालत में ये तर्क रख रहे हैं कि वो एक टीचर हैं, उनका कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं है और जांच में वो सहयोग कर रहे हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस और शिकायतकर्ता जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घटना गंभीर थी और इसमें हिंसा और फायरिंग के आरोप शामिल है, जिसमें डायरेक्ट खान सर शामिल हैं। सभी आरोपियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच जरूरी है। यानी जो पीड़ित पक्ष है वो बार बार कह रहा है कि इसमें खान सर इन्वॉल्व है और वो डायरेक्टली, और इसका वीडियो भी सामने आ चुका है। जिस तरह से हमने आपसे कहा कि 20 मिनट वाला जो वीडियो है वो उनकी थ्योरी को गलत साबित कर रहा है, जिससे खान सर की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अभी फॉरेंसिक जांच की एक रिपोर्ट आनी है। इस फॉरेंसिक जांच के बाद ही इस पूरे मामले में एक नया एंगल आएगा, क्योंकि हथियारों की जांच और बॉडीगार्ड के पास जो हथियार थे वो चलाए गए और किस वक्त चलाए गए, टाइमिंग को लेकर भी सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसकी फॉरेंसिक जांच हो रही है। अब इस जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे का कहें कि खान सर की गिरफ्तारी को लेकर जो फिलहाल की जो स्थिति है वो तय करेगी कि खान सर जेल में रहेंगे या जेल से बाहर रहेंगे। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।